आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं जुलाई में जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल में हमारे करंट के इवेंट हुए हैं वो सारे करंट अफेयर का एक एमसीक्यू। टोटल 30 एमसीक्यूज होने वाले हैं। आपने जुलाई का करंट अफेयर तो जरूर देखा होगा। अगर आपने देखा है तो साथ में करते चलिएगा। देखते हैं आप जुलाई में जो आपने करंट अफेयर पढ़ा है क्या आप उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करने में सक्षम हैं। लास्ट में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन पा रहे हैं। हमने वैसे एमसीक्यूज को लिया हुआ है जो आपके आगामी सीजी व्यापम के एग्जाम के लिए या आपका पीएससी या आपका आप देख लेंगे हम लोग सीजीपीएससी प्यून उसका एग्जाम होने वाला है या उसके अतिरिक्त आगे कोई भी व्यापम के एग्जाम होने वाले हैं। तो उन सारे एग्जाम में ये जो करंट अफेयर है आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हम लोग का ऑनलाइन सीजीपीएससी प्यून का टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है जिसमें से पहला टेस्ट हमने अपलोड किया हुआ है इस यूट्यूब पे ही। आपने उसे नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसे आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और बाकी सारे टेस्ट जो है हमारे प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग का ऐप है, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। प्राइस हमने बहुत अफोर्डेबल रखा हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं हम लोग का आज जुलाई का जो अपना करंट अफेयर है उसे, और आते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन में, थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी करते चलेंगे। चलिए आते हैं और देखते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? सुबोध कुमार जायसवाल, अरविंद कुमार, नितिन गुप्ता या ओम बिरला? चलिए सही आंसर बताइएगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नितिन गुप्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको ध्यान रखना है अपने को। सुबोध सुबोध कुमार जायसवाल तो ये जो है ये सीबीआई के निदेशक आपको देखने को मिलेंगे। सीबीआई बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, आपको पता होना चाहिए। और अरविंद कुमार जी ये हैं आपके आईबी के, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, ओम बिरला इनको तो आप जानते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये। आगे चलते हैं। G20 के लिए भारत का नया शेरपा किन्हें नियुक्त किया गया? पीयूष गोयल, अमिताभ कांत, तुषार मेहता या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर पहले देखते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत। ये यहाँ के अभी क्या है, नए शेरपा रहेंगे। पीयूष गोयल पुराने थे। G20 होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नजर रखिएगा, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रमुख नियुक्त कौन हुए हैं? उदय कुमार, आशीष कुमार चौहान, एसवी रमन या नितिन गडकरी? तो नितिन गडकरी तो ऑब्वियस है, नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी, आशीष कुमार चौहान इसका सही आंसर है। तो एनएससी आपको पता होना चाहिए कि है क्या, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें दिया गया? अभिनेता सूर्या, अजय देवगन, अक्षय कुमार या ए और बी दोनों? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, हमारे जो ये है सूर्या साउथ के एक्टर हैं, इनको इनका जो फिल्म है सो रा रई सुरराई पुट्रू, इस फिल्म के लिए इनको मिला हुआ है, अभिनेता सूर्या को राष्ट्रीय पुरस्कार, और अजय देवगन इनको भी मिला हुआ है फिल्म तानाजी के लिए। ठीक है, तो पिक्चर का नाम भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली, भुवनेश्वर, रायपुर या गुजरात? तो इसका आयोजन आपका किया जाएगा ऑप्शन, कभी आइए, गुजरात पे। गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक? पंजाब नेशनल, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई या आईडीबीआई? तो हमारा जो इसका सही आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1921 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, वो मिले, उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक बना। तो ये है आपका व्हाट्सअप बैंकिंग, यहाँ पे चलेगा। ठीक है, और हर एक चीज़ देखिए शुरुआत किया गया है तो हर एक चीज़ नहीं शुरू किया गया है। आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप की कुछ कुछ अभी सुविधाएं जो हम व्हाट्सएप के जरिए जो है भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को मिलेगी। 31वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया? दामोदर बाबूजी, रामदरस मिश्र, नीलमणि फुकुन या असगर वजाहत? इसका सही आंसर पहले देखते हैं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामदरस मिश्र जी। और देखिए कौन कौन है। दामोदर माऊ जी ये पिछले साल बहुत चर्चा में थे क्योंकि इनको पिछले साल का ज्ञानपीठ सम्मान मिला हुआ है। ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ सम्मान इनको मिला हुआ। इससे पहले जो है नीलमणि जी जो है इनको मिला हुआ था यही ज्ञानपीठ का सम्मान।
मतलब रिसेंट आपके दामोदर माऊजी है, उससे पहले वाले नीलमणि फुकोन है। असगर, ये जो है असगर जी, ये है व्यास सम्मान वाले। ठीक है, तो अभी आपको रिसेंट अब 2022 वाला है, तो रामदर्श मिश्र जी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है? इटली, डेनमार्क, ईरान या ऑस्ट्रेलिया? तो इसमें जो है आपका सबसे कम जो विकसित देश दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। और बाकी ब्रिक्स के बारे में आपको पता ही है। यहाँ पे एक्चुअली देखिए, ब्रिक या इसका ऐसे लिखाएगा ना, ये ब्रिक्स लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखाएगा, ये ब्रिक लिखाता है ये। ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और एक और है आपका साउथ अफ्रीका। तो ये जो है 5 कंट्री हैं जो इस पे है, और इन्होंने अप्लाई किया हुआ है ईरान ने कि अपने को भी इसका मेंबर बनना है। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? सिंगापुर ओपन किसने जीता? पीवी सिंधु, वांग जी, रे बिंग जियाओ या इनमें से कोई नहीं? तो हमारी पीवी सिंधु इसका सही आंसर है। हराया किसको? ये वांग जी, इनके साथ हुआ था फाइनल, चाइना की है, इनके साथ फाइनल हुआ था। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट और भारत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भारतीय सेना के लिए गोरिया, चिड़िया होती है, नामक ड्रोन बनाया गया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी, सिर्फ आईआईटी लिखा हुआ है? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर सी के साथ जाइए, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर इसका सही आंसर है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? मिल्खा सिंह, अरविंदर सिंह, प्रवीण कुमार या नीरज चोपड़ा? तो ये हम सबको पता है और बहुत अच्छे से पता है, हमारे अपने नीरज चोपड़ा जी। 44th क्रमांक का हुआ चेस ओलंपियाड 2022, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? इसका आयोजन हुआ, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ। और पहले प्लेस पे कौन आया? पहले प्लेस पे, पहले प्लेस पे आया आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान। अच्छा, ये चर्चा में भी रहा था, एक कारण और है, रशिया को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया था। तो उसके एक बहुत फेमस चेस के प्लेयर है गैरी सर्गवे, तो उन्होंने क्या है, रसिया के बैनर तले छोड़ के इंडिविजुअल रूप से इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इंपॉर्टेंट है ये। मिसेस इंडिया, देखिएगा अच्छे से पढ़ेगा, मिसेस लिखा हुआ है। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? हरनाज संधू, सिनी शेट्टी, प्राची देसाई या सरगम कौशल? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, सरगम कौशल। बाकी नाम भी सुना हुआ लग रहा है ना। हरनाज संधू, ये है हमारी मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स कब की? 2021 की। ठीक है, और शिनी शेट्टी, शिनी शेट्टी है मिस इंडिया वर्ल्ड, मिस इंडिया वर्ल्ड कब की? 2021। ठीक, आते हैं अगला, 2022 की है ये जो है 21 नहीं, ये 2022 की है। आगे चलते हैं, आते हैं अगला। पेटीएम के नए सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथ, नकुल जैन, अमित अग्रवाल और अक्षय मुंद्रा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नकुल जैन इसका सही आंसर है। बाकी लोगों को देख लेते हैं कौन कौन है। एक है आपके राजेश गोपीनाथ, ये है टीसीएस के सीईओ, सीईओ की बात हो ही रही है तो ये टीसीएस के सीईओ। अमित अग्रवाल बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनको जानिएगा, ये है आपके सीईओ अमेजॉन इंडिया। और अक्षय मुंद्रा, ये है आपके सीईओ वी के, वोडाफोन और आइडिया। यूक्रेन के नए राष्ट्रपति कौन है? वोल्डमर जेलेंस्की, लियोनिद क्रामचुक, डेनिस सामीहाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है अभी भी यही है, अपने वोल्डमर जेलेंस्की। एक और नाम है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, वो है आपका डेनिस चामीहाल, ये वहाँ के पीएम है। ठीक है,
अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, अगर आप अंबिकापुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ऑफलाइन माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारे एकेडमी का एड्रेस है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और क्लासेस चल रही हैं तो आप चाहे तो डेमो के लिए भी स्लॉट बुक कर सकते हैं। चलते हैं आगे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इंग्लैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बताइए। सही आंसर है, सबको पता होना चाहिए, इंग्लैंड पे बर्मिंघम में हुआ था। अब कब से कब तक हुआ था, क्योंकि ये रिसेंट हुआ है तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। 28 जुलाई से शुरू हुआ ये, और कब तक चला, अभी समापन हुआ है, बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है। 8 अगस्त, ठीक है। कौन से क्रमांक का था? तो ये 22nd एडिशन था। और इंडिया का कौन सा प्लेस रहा? इंडिया का प्लेस ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी लोगों का हमको नहीं जानना। 4th प्लेस, ठीक। और पदक टैली पे कैसे मेडल आए हैं इंडिया के? तो आए हैं 22 गोल्ड, फिर 16, फिर यहाँ पे 23 कर दीजिए, तो 22 से ले लीजिए 23, और 22 का आधा कर दीजिएगा तो मतलब 6 कम कर देंगे तो हो जाएगा 16। 22, 16, 23, इस मेडल टैली को भी आपको पता रखना है। पूछ सकता है डायरेक्ट आपका टोटल, नहीं तो डायरेक्ट पूछेगा गोल्ड कितने मिले हैं। हाल ही में अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली या केरल? सही आंसर बताइए। एक ही राज्य अभी हो सकता है जो कर सकता है, वो है आपका केरल। भारत की पहली ऑटोमानस नेविगेशन सुविधा का नाम क्या है? आकाश, वायु, तिहान या आयुष्मान? तो ऑटोनॉमस नेविगेशन सुविधा, इसका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तिहान। एक है अपना संघाई सहयोग संगठन, एससीओ के नाम से जानते हैं, इसका पहला सांस्कृतिक और पर्यटन किस राजधानी को घोषित किया गया है? अभी एक राजधानी चुना गया है, सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी, तो ये कौन है? लद्दाख, वाराणसी, प्रयागराज और उज्जैन। तो ये आपका चर्चा में रहा था, और इंडिया का एक शहर है, अच्छी बात है, वाराणसी इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य कब शुरू किया गया? 7 जुलाई, 30 जुलाई, 28 जुलाई और 14 जुलाई? तो इसके बारे में पढ़िएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। ये आपका 7 जुलाई को घोषणा किया गया था, मिशन वात्सल्य। किया क्यों गया है देखिए, भारत के बहुत सारे बच्चे हैं, तो भारत के बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं खुशहाल बचपन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है, ठीक है। तो बच्चों को हर क्षेत्र में हम लोग को विकास के लिए अवसर प्रदान करना है या सहायता प्रदान करना है, ये मिशन वात्सल्य का उद्देश्य हो सकता है। तो उद्देश्य से भी संबंधित क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या राज ठाकरे? तो सरकार गिर गई, सबको पता है, एकनाथ शिंदे जो है वो बने हमारे नए मुख्यमंत्री। किस संस्था के द्वारा एंटी टेक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इंडिजीनियस मिसाइल है, मतलब भारत ने खुद डेवलप किया है। डीआरडीओ, इसरो, नासा और एनएसआईएल? तो भारत ने खुद से डेवलप किया है, तो नासा तो ऐसा ही हट जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का रिपोर्ट जारी किया गया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, केंद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय? तो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021, इस पे आपका जो है पहले रैंक पे तो गुजरात है, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, अपने को पता है। फर्स्ट कौन है? गुजरात, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन है जिस मंत्रालय ने जारी किया, तो इसका सही आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसके बारे में चर्चा करिएगा, रिसर्च करिएगा। सीजी का कौन सा स्थान है? कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। काई चटनी बहुत फेमस है ये, जो हाल ही में चर्चा में रहा, जिसे चींटी से बनाया जाता है, किस राज्य की प्रसिद्ध चटनी है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और झारखंड? चलिए, गलती कर लिया होगा बहुत सारे लोगों ने, इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा करिएगा इसका। काई चटनी चींटियों से बनाया जाता, छत्तीसगढ़ में भी प्रचलित है और छत्तीसगढ़ में भी बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं बनाया जाता। ये उड़ीसा पे, क्योंकि इसको यहाँ का जीआई टैग मिलने वाला है, वेटिंग में है, अभी तक मिला नहीं है। तो आप बोल सकते हैं जोग्राफिकल के हिसाब से आप देखेंगे तो काई चटनी आपका उड़ीसा को हो गया, और वहाँ पे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कौन से देश ने यह घोषणा की है कि वो पुरुष और महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को समान रूप से समान वेतन का भुगतान करेंगे? इक्वल वर्क इक्वल पे? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत या न्यूजीलैंड? तो कौन हो सकता है इसका सही आंसर?
ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड ने ये पहल शुरू की है। विंबलडन ओपन की महिला एकल विजेता खिलाड़ी कौन है? एश्ले बार्टे, वीनस विलियम, नाओमी ओसाका, एलेना रिम्बाकिना। सही आंसर बताइए। विंबलडन ओपन अभी 2022 अभी रिसेंट हुआ है, तो इसकी जो सही आंसर है वो आपका एलेना रिम्बाकिना। और मेल का तो आपको पता होना चाहिए, मेल का अपना नोवाक जोकोविक। इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई थी कि इनको ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। बाद में आए, विंबलडन ओपन फिर से जीता और अपना हुनर साबित किया। आगे चलते हैं। जागृति मैस्कॉट हाल ही में चर्चा में रहा, किससे संबंधित है? जीएसटी, क्लाइमेट चेंज, कंज्यूमर अवेयरनेस या वुमेन सेफ्टी से संबंधित है? तो जागृति जो है वो संबंधित मिलेगा आपको किससे? ऑप्शन नंबर सी, कंज्यूमर अवेयरनेस से। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी अभी नई राष्ट्रपति हैं, वो कौन सी क्रमांक की है ये आपको बताना है। 14, 15, 16 या 17? सही आंसर 15। पता करना है आपको कि ये इससे पहले कहाँ की राज्यपाल थी, गवर्नर। ये क्वेश्चन जो रहता है जनरली पूछते हैं, तो इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको, झारखंड। ठीक है, तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। तो ये दोनों चीज़ भी अपने को, प्रतिभा पाटिल जी इससे पहली जो थी वो राष्ट्रपति थी। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता रखना है। मेनली ये गवर्नर वाला ध्यान रखिएगा। और ये इनका बर्थ प्लेस कहाँ है? उड़ीसा की है ना ये? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। ये यहीं से कुछ क्वेश्चन देखिएगा, घुमा के आपसे एक पूछेगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंच ग्रैंड पिक्स टाइटल 2022 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लेरिक, मैक्स वर्स्टेपेन, सेबेस्टियन वेटल। सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टेपेन सही आंसर है। लुइस हैमिल्टन मास्टर खिलाड़ी हैं, बहुत टाइटल इन्होंने जीता हुआ है, लेकिन इस बार मैक्स वर्स्टेपेन ने उनको हरा के ये टाइटल जीत लिया है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। आपको बताना है किस 30 में आपके कितने बन रहे हैं। और क्वेश्चन क्या आपको पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि और आप किस टाइप के वीडियो को देखना पसंद करते हैं। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। और हाँ, अगर आप CGPS CPU उनका टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसका जो ऐप का लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको परचेस कर सकते हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो का PDF भी हमारे पियून वाले जो टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप पढ़ते रहिए और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।